हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूँ। मेरे क्लास 10th के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे एस्पायरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ओके गाइस, कल हम लोग सीखे थे अपघटन अपक्रिया। क्या उभय अपघटन अपक्रिया? उभय अपघटन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों के बीच अदला बदली होती है। जिसमें किसी पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों की अदला बदली होती है, उसे क्या कहते हैं? उभय अपघटन अपक्रिया। ओके गाइस, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। क्या सीखे मुन्ना? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ओके गाइस, क्या सीखेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ध्यान सुनेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण होता क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, एक बात तो ये हो गई। या कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, कई प्रकार से सिखाएंगे हम आपको कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। ओके गाइस, तो ध्यान से देखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और डिफिनेशन देखेंगे हम। तुम्हें आज कई प्रकार से सिखाएंगे ऑक्सीकरण होता कैसे। ओके गाइस, दूसरा प्रकार समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो
उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अब इसमें हाइड्रोजन निकलता हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और डिफिनेशन देखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और देखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। Okay guys, you can note it. आगे देखेंगे और भी डिफिनीशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई
ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें कोई धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। Okay guys, you can note it. देखो गाइस, पावरफुल केमिस्ट्री में एक नहीं अनेकों प्रकार से बताया जाता है। ये है पावरफुल केमिस्ट्री की खूबसूरती। यहाँ केमिस्ट्री को आपके अंदर पिरोने के लिए जद्दोजहद की जाती है। ओके गाइस, तो समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और देखो तीसरी बात, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली बात देखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, बात समझे। अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल होता क्या है। पावरफुल केमिस्ट्री में आप लोगों को एक नहीं अनेकों तरह से समझाए जाएंगे। ओके गाइस, बस इसी तरह से बने रहिए। देखेंगे जैसे Cu कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, हो जाएगा Cu, इसकी संख्या 2 बार, यहाँ भी 2 बार, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। और देखेंगे मुन्ना, जैसे Fe है आयरन, अब इससे हम क्या कर दे,
Fe से बन जाएगा Fe+3 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी ऑक्सीजन। और देखेंगे जिंक Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। कॉपर Cu 1+ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। और देखेंगे जैसे Fe को O2 के साथ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसकी संख्या 2 बार, इसकी संख्या 3 बार, यहाँ भी 2 बार फेरिक ऑक्साइड। आई बात समझ? ओके गाइस, यू कैन नोट इट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही आप लोगों के लिए। इसी तरह से बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पावरफुल केमिस्ट्री को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।